क्या आप मान सकते हैं कि कभी एक भगवान अपने रथ पर सवार हुए और खुद चल दिए एक नई जगह की ओर? ना पुजारी ने तय किया, ना राजा ने बुलाया, बल्कि स्वयं भगवान ने तय किया कि उन्हें कहाँ जाना है। यही है श्रीनाथ जी की यात्रा। एक यात्रा जो गोवर्धन से शुरू हुई और जाकर रुकी जहां आप आज जानते हैं उसे नाथ द्वारा। इतिहास के अनुसार 15वीं शताब्दी में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ गोवर्धन पर्वत पर, जहां एक बड़ा पत्थर अचानक श्री कृष्ण के बाल रूप में प्रकट हुआ। यह वह क्षण था जब लोग समझ गए कि यह पत्थर नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का साक्षात बाल स्वरूप है, जो गोवर्धनधारी के रूप में प्रकट हुए हैं। धीरे धीरे वहां सेवा परंपरा शुरू हुई। वल्लभाचार्य जी ने इसे स्वीकारा और पुष्टि मार्ग की नींव रखी। जब मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करने निकला, तब अपने प्रवाकट ही ने श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले वैष्णवों को उनकी रक्षा की चिंता सताने लगी। लेकिन ये केवल मूर्ति नहीं थी, ये भगवान स्वयं थे, और इसीलिए निर्णय हुआ श्रीनाथ जी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। एक भव्य रथ तैयार किया गया जिस पर श्रीनाथ जी का विग्रह विराजमान हुआ और यह यात्रा शुरू हुई। यदि आपको श्रीनाथ जी की यह कथा दिल को छू रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्रीनाथ जी। यात्रा गोवर्धन से शुरू होकर अनेक गांवों और नगरों से गुजरती रही। लोग दर्शन करने दौड़ पड़ते, भजन गूंजते और लगता मानो स्वयं ब्रजभूमि यात्रा कर रही हो। जब श्रीनाथ जी का रथ राजस्थान के एक स्थान सिंघाड़ में पहुंचा, रथ अचानक रुक गया। घोड़े नहीं हिले, रथ ना आगे बढ़ा ना पीछे। पंडितों ने पूजा की, ध्यान लगाया और संकेत आया, श्रीनाथ जी स्वयं यहीं रुकना चाहते हैं। तभी से उस स्थान का नाम पड़ा नाथ द्वारा, जहां नाथ यानी भगवान और द्वारा यानी प्रवेश द्वार। नाथ द्वारा में न कोई भव्य मंदिर पहले से था, न कोई इंतजाम। बस श्रीनाथ जी ने न केवल वहीं रहना चुना, बल्कि एक नई सेवा परंपरा की शुरुआत करवाई। यह इतिहास बताता है, मंदिर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, बल्कि भगवान की इच्छा से बनता है। जैसे ही श्रीनाथ जी नाथद्वारा में विराजमान हुए, वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी जन और सेवक जन ने वहां सेवा का पूर्ण आयोजन किया। यहां सेवा को पूजा नहीं कहा गया, बल्कि सेवा कहा गया, क्योंकि यह पालन है, संवाद है एक जीवित भगवान के साथ। दिन भर श्रीनाथ जी को स्नान कराया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं, भोग अर्पित होता है और झांकी के विशेष समय होते हैं। यह सेवा बालक कृष्ण के रूप में होती है। इसलिए श्रीनाथ जी को नींद, आराम, भोजन, खेल सब कराया जाता है। अब आते हैं उस रहस्यपूर्ण और अत्यंत भावनात्मक विषय पर, जिसके बारे में पुष्टि मार्गीय ग्रंथों और संतों की परंपरा में उल्लेख है। मान्यता है कि नाथ द्वारा उनका अस्थाई धाम है, व्रजभूमि ही उनका मूल स्थान है, और एक दिन जब समय आएगा श्रीनाथ जी वहां लौटेंगे। कहा जाता है, जैसे ही यमुना का जल फिर से गोवर्धन तक पहुंचेगा, श्रीनाथ जी वहां लौटेंगे। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भाव का प्रतीक है कि प्रेम, सेवा और विश्वास की पूर्णता पर भगवान अपने मूल धाम लौटते हैं। आज भी हजारों वैष्णव नाथद्वारा में सेवा करते हुए व्रज लौटने की प्रतीक्षा में हैं। वे मानते हैं कि श्रीनाथ जी ने नाथद्वारा को वल्लभाचार्य जी ने जो मार्ग बताया, उसे पुष्टि मार्ग कहा गया। पुष्टि यानी पोषण, मार्ग यानी रास्ता। हाँ, यानी यह वह रास्ता है जहां आत्मा को ईश्वर स्वयं प्रेम से पोषित करते हैं।
न डर से न तप से, केवल प्रेम और सेवा से। इसमें न संन्यास है न त्याग, बल्कि यह है गृहस्थ भक्तों का मार्ग, जहां भगवान को अपने घर के सदस्य की तरह माना जाता है। श्रीनाथ जी की सेवा में केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि उनकी हर लीला में सम्मिलित होना होता है। भक्त उन्हें भोजन कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, नींद में सुलाते हैं, और यह सब भावना से, प्रेम से, हर इंद्रिय के स्तर पर श्रीनाथ जी को अनुभूति कराई जाती है। यह सेवा इतनी सूक्ष्म होती है कि यह व्यक्ति की चेतना को शुद्ध करती है। व्रज अर्थात गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, ये केवल स्थान नहीं, बल्कि भगवान की लीला का स्थल है, जहां उन्होंने गायें चराईं, राधा जी के संग रास रचाया, गोवर्धन उठाया। वहीं श्रीनाथ जी का असली घर है। नाथ द्वारा एक अस्थाई विश्राम है, पर व्रज उनका मूल है, मूल स्थान है, मूल प्रेम है। भविष्यवाणी कहती है, एक दिन जब व्रज की भूमि फिर से शुद्ध हो जाएगी और यमुना जी को प्रवाह गोवर्धन तक पहुंचेगा, तब श्रीनाथ जी लौट आएंगे। इसी ग्रंथ में सीधे किसी वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ संतों, विशेषकर गोस्वामी परंपरा के महापुरुषों ने संकेत किया है कि कलयुग के उत्तरार्ध में, जब अधर्म और अज्ञानता का परित्याग होगा, एक नया युग आएगा। वहीं श्रीनाथ जी की वापसी होगी। कुछ वैष्णव जनों का मानना है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक या 22वीं की शुरुआत में यह संभव हो सकता है, लेकिन यह मान्यता भावना आधारित है, शास्त्र प्रमाण नहीं। हर दिन नाथ द्वारा में हजारों भक्त उनके दर्शन करते हैं। कोई उन्हें प्रभु मानता है, कोई मित्र, कोई बालक और कोई स्वयं का प्राण। यह सेवा, यह प्रतीक्षा, यह संकल्प, यह सब मिलकर एक जीवंत यात्रा बनाते हैं। और यही है श्रीनाथ जी की सबसे गहन लीला, एक देवता जो रथ पर बैठकर स्वयं यात्रा करते हैं और लौटने की वचनबद्धता देकर जाते हैं। धन्यवाद कि आपने इस अलौकिक यात्रा में साथ दिया। हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे एक और सनातन रहस्य के साथ। जय श्रीनाथ जी।